नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूढम्। एष सुरासुर मणुषिन्द बन्दितं दोदघायकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। हाँ भाई, गाथा पढ़ेंगे पल्लव 220। यदि भिक्षु की निरपेक्ष ना हो त्याग तो सुधी न हो तो कर्म जय हो किस तरह अविशुद्ध भाव से कहो। यहाँ तक अपने सुबह कर लिया, उससे आगे करेगी चर्चा। वैसे तो हो गया ये जीवारा तो हो गया ना, जो 221 चल रही थी अपनी गाथा, है ना। हाँ 21-22 221 पे 221 नंबर पर थी। आरंभ मूर्छा संयम हो फिर कहूँ पर द्रव्य रत आत्मा टीका पढ़ेगी इसकी आचार्य अमृतचंद स्वामी की तत्व प्रदीप का टीका। ये तस्व चल गया, उससे आगे है उपाधि के सद्भाव में। उपाधि के सद्भाव में ममत्व परिणाम रूप मूर्छा, परिग्रह संबंधी कार्य से युक्त होने रूप आरंभ अथवा शुद्धात्म स्वरूप का घातक असंयम होता ही है। आत्मा से भिन्न परद्रव्य रूप परग्रह में लीनता होने के कारण शुद्धात्म द्रव्य की साधकता का अभाव होता है। इस कारण उपाधि के एकांतता अंतरंग छेद पुनः निश्चित होता है। तात्पर्य यह है कि उपाधि ऐसी है ऐसा निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ देना चाहिए। उपाधि माने परिग्रह, और बहुत अच्छा लिखा है, देखो परिग्रह छोड़ना चाहिए। उम्मीद छोड़ते भी है सब, लेकिन छूटती नहीं है। क्या मतलब? छोड़ते हो छूटती नहीं।
देखो नास्ती से कहे ना, इनके घर मत जाना, इनके घर जाने से मोक्ष नहीं होगा, इनके घर जाने से मोक्ष नहीं होगा, इस घर में जाने से मोक्ष नहीं होगा, तो बहुत कठिन हो जाएगा ये, क्योंकि असंख्यात हैं, अनंत हैं। कुछ कह रहा हूं, बहुत कठिन हो जाएगा ये। अभी हम तुमसे कहे ना, जलेबी खाने से मोक्ष नहीं होता, इमरती खाने से नहीं होता, मिठाई खाने से नहीं होता, ऐसे हजारों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, हजारों प्रकार के नमकीन हैं, और भी है बहुत सारी चीजें, तो आपको बड़ा कठिन हो जाएगा हमारा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों लाखों मुनिराज हों और चूक हो जाए उनसे, ध्यान से सुनना, चूक करे कि नहीं कह रहा हूं, चूक हो जाए, क्यों? सबसे सरल तरीका यह है, अपने घर आ जाओ तो सबके घर छूट गए। घर छोड़ने जाओगे तो कठिन है, अपने घर में जाओ तो सरल है। तुम तो अपना भोजन करो, फिर कौन कौन सी इमरती बाहर नहीं खाना और नहीं करना, वो सब छूट गया। अब है क्यों कठिन है कि सही ऑप्शन आ जाए अंदर, सही पॉइंट आ जाए तो सही में सब छूट जाए। लेकिन इस जीव को एक शुद्धोपयोग छोड़ के, एक शुद्धात्मा का लक्ष्य छोड़ के बाकी जाने कितने काम हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाती है। क्यों? शुद्धोपयोग के अलावा क्या क्या सोचते हो आप? तो हर कोई सोच लेते, बिना सोचे सोच लेते, ये कहो, मैंने उसके लिए ट्राई नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाती। क्या कह रहा हूं? ख्याति लाभ पूजा के सब पढ़ा था, तो ख्याति लाभ कोई जरूर थोड़ी एक प्रकार की ख्याति नहीं होती, असंख्यात प्रकार की ख्याति होती है। हो सकता है तुम्हारी बहुत सुपर क्वालिटी की ख्याति की चाह बनी रहे अंदर। मैं इसको एक दृष्टांत दूं, माँ लड्डू बना रही थी और सारे बच्चे इकट्ठे हुए, 2-4 घर में बच्चे थे, सब इकट्ठे हुए। तो माँ ने एक शर्त रखी, जो कोई लड्डू मांगेगा उसे नहीं मिलेगा। क्या कहा? जो लड्डू मांगेगा उसे नहीं मिलेगा। अब बच्चे बैठ गए साथ, सभी बच्चे लड्डू देख रहे हैं। एक आध बच्चा बीच में मांगने भी लगता है, हमें दे दे। तो वो सारे बच्चे कहते तुम्हें लड्डू नहीं मिलेगा। क्यों? मांगने वाले को नहीं मिलेगा। अभी ध्यान से सुन। अब जो बच्चा शांति से देख रहा है टुकुर टुकुर, बताओ उसे लड्डू लेना है कि नहीं चाहिए? बताओ, वो लड्डू देख तो रहा है, लेना तो उसे भी है। मांग क्यों नहीं रहा है? कि मांगने पर नहीं मिलेगा। तो नहीं मांगने पर मिलेगा, इसका ना लड्डू की कामना तो उसको भी है। ऐसे ही हम ख्याति क्यों नहीं चाहते? ख्याति नहीं मिलती मांगने से। ये सुपर क्वालिटी हो गई, ख्याति की इच्छा भी नहीं है, ख्याति की लायक कुछ कहते भी नहीं है, करते भी नहीं है, लेकिन अंदर में अपने आप ऐसा भाव बना रहता है कि देखो हम नहीं मांगते ख्याति में आती। हमने आज तक एक बार फोटो नहीं छपाया, हमने आज अपना भजन नहीं छपाया आज तक। देखो हम लोग कितना चाहते हैं, देखो हम लोग कितना जानते हैं। हम नहीं कर चक्कर में, देखो जो ख्याति नहीं चाहते उन्हें इंद्र आते हैं। समझ गए? कुछ नहीं चाहते लेकिन चाहते। हालांकि इतनी भी दुर्लभ है बहुत। अपन जानते हैं ख्याति नहीं चाहो, फिर भी जुगाड़ लगाई जाती। फोटो खींचेगा तो झट कैसे बैठ जाएंगे? फोटो खींचे तो एकदम अलर्ट बैठ जाएंगे अच्छे से। कहीं ना कहीं पड़ी रहती, लेकिन उपाधि मैंने परिग्रह हो, ध्यान रखना, परिग्रह उसकी चर्चा हुई तो 3 भाव आए बिना रहते ही नहीं है। फिर क्या कह रहे? ऐसा निर्णय करना उपाधि ऐसी ही है।
उपाधि माने परिग्रह ऐसी ही है, परिग्रह ग्रहण करने की वृत्ति ऐसी ही है। मैं दृष्टांत देता हूँ, कहा जीवन में गुजरा हुआ, ऐसा निश्चित करके सर्वथा छोड़ देना। क्या कह रहे? सर्वथा छोड़ देना। मैं प्रवचन करने गए, बहुत साल हो गए, 87-88 की बात है। ठीक है, 10 दिन अपने बढ़िया प्रवचन किया, पर कोई अपन कुछ मतलब विकल्प ही नहीं था पैसे लेने का, कोई सामग्री लेने का, तो आराम से प्रवचन करे। और लौटते समय उन्होंने वो विदाई समारोह हुआ, तो उन्होंने साल उड़ाई तो हमने मना किया, साल हम लोग नहीं लेते, हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे हर 6 महीने में, साल भर में साल लेंगे तो कहाँ तक साल लेंगे, तो हमें नहीं चाहिए। अब वो पहली बार जिंदगी का मौका था साल लेने का, हमने कहा कि नहीं चाहिए। तो हमने कहा नहीं, आप तो ले जाओ और किसी को जरूरत हो से दे देना। तुम्हें नहीं चाहिए मतलब तुमने किसी को दे देना। एक हिसाब से देखा जाए वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे थे, हमारी भला टल जाए, तुम ले जाओ छट्टी। हम ले आए, अब हम परेशान हुए, वो बताना मुझे तो, हमें लेना एक न देना दो ना, तो सवाल हमने कभी ओढ़ी। लेकिन जब जब उसे हाथ में लेते तो जाने कैसे विकल्प आने लगते, किसको दें, माली को दें कि पुजारी को दें, जो हमें खुश करे उसे दें, इसे दें उसे दें, जो एहसान माने उसे दें, कि कितने विकल्प आने लगे, गजब हो गया। देते ही नहीं बन रहा मतलब वो किसी को, इतनी क्वालिटी चीज इसे क्यों दें, अरे क्या कहा कि विकल्प। तब हमने परेशान हो गए, हम तो बहुत 6 महीने हुए रखे उसे, जब भी देने का नंबर आए कोई ना कोई विकल्प हो जाए। क्या बताना चाह रहे इसमें कि अपने क्या मिला। फिर मैंने अपनी डायरी में लिखा, निर्णय करना चाहिए इसमें लिखा निर्णय, तो हमने निर्णय किया दूसरों की पुण्य की उदय का भार हम नहीं ढोएंगे। क्या कहा? दूसरों के पुण्य की उदय अपन भार क्यों ढोए फिर? अरे तुम जिसको देना दे दो, नहीं देना मत दो, हम क्यों आकुल तले यहाँ से लाद करके 1000 किलोमीटर दूर घर तक लाए, तोप के लाए जब ठोक, और देने के नाम पे सर भिखारी को देने की इच्छा नहीं हो, कभी इसको देने की इच्छा नहीं हो, यानी क्या क्या होने लगा। सोच लिया, फिर क्या होगा भैया, जिसे देने का हमें राग होगा ना, जिसे देने का राग होगा, जिसे जरूरत होगी, हम हमारे पास है उसी में से दे देंगे, लेकिन दूसरों के नाम से भी लेके नहीं आएंगे। ऐसे पैसे की स्थिति है, जब तक पैसा नहीं होता जब तक कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी त्यागी मुनिराज भी पैसा आते ही गिर जाते हैं। अब आएगा तो पता लगेगा तुम लोगों को, तो इसलिए लिख रहे आचार्य कि उपाधि ऐसी ही है, ये आपको संकल्प विकल्प में डुबा ही देगी, हैरान करेगी, बिल्कुल आत्मकल्याण में संयम का घात करेगी। शब्द आए थे ना, शुद्धात्म स्वरूप का घातक असंयम। कैसा है? शुद्धात्म स्वरूप का घातक असंयम होता ही है। अब हमें क्या मिला बता? उस दिन से फैसला कर लिया, छुट्टी हो गई। अभी भी जिसको हमसे कहता है कि पैसे चाहिए, देना है, दे दे, इधर दे दो, तो जिन्हें चाहिए उन्हें दे दो। 4-6 लोग ऐसे मिले हमें जिन्होंने कहा हम मदद करना चाहते विद्यार्थियों की। ठीक है, ये अपना नाम नंबर नोट कर लिया। अब जब जरूरत पड़ी उन्हें फोन लगवाया, उनके परिणाम बदल गए। वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, क्यों? अरे आज पढ़ना हमें, कल ना रहे उनकी, अपन क्यों संकट में रहो? अपने पास उससे मदद कर दो छुट्टी।
मैंने देखा है मदद करने के परिणाम में भी अपने परिणाम जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं। अच्छा, इनको जरूरत पड़ी, इनसे दिलवा दिए। अपन फोकट में ही कहो भैया एहसान मानो हमारा, कहा को मानो। आई समझ में आ रही बात? बहुत बहुत प्रयोग होते हैं गुरुदेव के साथ। अभी सुनाऊंगा तो नहीं इतनी स्टोरी, लेकिन गुरुदेव के साथ भी जो लोग रहते थे परिणाम बिगड़ जाती है। बहुत बुरी चीज है पैसा, हमारे साथ रहने वालों के भी बिगड़ जाते। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, किसका नाम नहीं बताते, लेकिन हमें नजर रखनी पड़ती है। इतनी बुरी चीज है पैसे की। बचपन से ही विद्वानों से सुना है, विद्वानों से सुना है मतलब विद्वानों के बारे में सुना है। संघ में पत्नी जाएंगी, प्रवचन के लिए जाते हैं 10 लक्षण में। अब संघ में पत्नी गई पंडितानी, अब वो पंडितानी की गुल खिलती है। तब से मैंने बचपन से सुना था, हमें लगा नहीं अपन ऐसा नहीं करें। सम्मान तो करनी पड़ा। वो संघ में कोई होंगी तो धोती, जितनी बड़ी समाज होगी तो एक अंगूठी, तो फला। और महिलाएं बैठती ना आपस में परिवार में भोजन करने जाती, तब कहीं कुछ बात होती है। बात वो इस तरह की होती है लोग घरों जैसी, हमारा बेटा, हमारा फला, हमारी बहू, हमारा जे, और उनकी नौकरी नहीं लगी, उनको फला हो गया। इनडायरेक्टली वो पता लग जाता है कि इन्हें जरूरत है। जब बदनामी सुनी तो हमें लगता है ये भगवान, अच्छे खासे प्रवचनकार की पूरी इज्जत खराब हो जाती है। गुरुदेव के साथ एक थे, गुरुदेव जहाँ भोजन करते थे भाई वो भी जाते संग में, 4-5 लोग। तो वहां जाके चुपचाप एक स्लिप लिख दी, 500 रुपये दे देना। जी लगता तो हमारे साथ हो तो तुम किसी सीट से कहो भाई साहब को जरूरत है, भाई साहब को विकल्प है, भाई साहब को लक्ष्य है, भाई साहब कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें चाहिए। अब कौन मना करेगा? और हमसे पूछेंगे भी नहीं वो। ऐसे गुरुदेव से पूछा नहीं वो, एक थे वो ले लेते थे स्लिप। अब धीरे धीरे फैलने तो लगती बात, पैसे ले जाते हैं, पैसे मांगते हैं। फिर वो गुरुदेव को बताए, पकड़ लिया, रंगों हाथ पकड़ लिया, स्लिप लिखते हुए देते हुए। तो जैसे पकड़ने हुए तो खा गए वो स्लिप को। ऐसे ऐसे दंगे फसाद होते हैं। खा गए तो बहुत नाराज हुए, गुरुदेव को बताया कागज की स्लिप खा गई। और ऐसा ऐसा करते हैं समाज में जाते तो गुरुदेव बहुत नाराज हुए, बहुत। गुरुदेव डांटते, तू बकरी है, कागज चाबी गया। सोनगढ़ से निकाला, सब कुछ हुआ। अब वो बेचारा बहुत रोए, बहुत ब्रह्मचारी थे, बहुत रोए कि मुझे सोनगढ़ से अलग मत करो जी। वो तो उनको कहा भैया दूसरे दिन, अभी तो गुरुदेव ने एक बार कह दिया, मैंने कह दिया। अब एक ही काम हो सकता है, जब गुरुदेव कल सुबह दिशा के लिए जाएंगे उस समय तुम चरणों में गिर जाना। सुबह सुबह मूड फ्रेश होता है तब गिर जाना, यदि माफ करें तो कर देंगे। हुआ ऐसे हुआ, माफ कर दिया गुरुदेव ने, कभी ऐसा नहीं करना। मैं इसलिए इतनी घटना सुनाई 3-4। उपाधि ऐसी ही है, अभी अपन नहीं कर रहे तो अभी लगे अपन। मैं तो ये कहना चाहिए त्याग, सर्वथा त्याग दो। क्या लिख रहे? सर्वथा त्याग दो। मुझे तो जीवन ने बहुत सिखाया था। अभी कौन सा घर ऐसा है जिसमें जरूरत नहीं पड़ती पैसे की? तो हमारे टच में रहो, लाखों करोड़पति अरबपति सब टच में आएगी। तुम जाने कब से ऐसे भाव आने लगे, घर में यदि 50,000 मिल जाए तो बिजनेस चल जाए, 1 लाख ऐसा हो जाए तो हो जाए, फिर चुका देंगे।
कौन अपन ले रहे परमानेंट, उधार ले रहे अपन तो अब चुका दे, ऐसे भाव आने लगते हैं। हमें मालूम भी नहीं हो जाएगा सारा का। समझ गए? उपाधि ऐसी ही है। कितना बढ़िया सब लिखा, शुद्धात्म स्वरूप का घातक है, असंयम है, घातक, शुद्धात्म स्वरूप का घातक है। अब जैसा हमारा बिल्कुल त्याग है इस मामले में, पहले ही त्याग कर लो। क्यों? क्या भूख, मैंने लिखा है अपनी डायरी, क्यों समस्या सब आ सकती। भूखे रहना अच्छा है, रूह का खाना अच्छा है, फटे कपड़े पहन लेना अच्छा है, लेकिन अपना शुद्धात्मा का घात करने वाला ऐसी डिमांड बहुत बुरी चीज है। फिर कह रहे बोल को कहां से कहां भाव आने लगते हैं। सब तरह के लोग दिखाई देते। हम जाते हैं बम्बई वगैरह, शुरू में गए थे 20 साल पहले, तो 8-10 लोग थे हमारे पास, भाई लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। चेन्नई गए तो हमारे साथ भाई रहते ही हैं। अब वो सबके मन में एक लोभ रहता है हमारे संग रहने से। बम्बई घूम लें, वो घूम लें, क्या नाम, चेन्नई, वो क्या कहलाता है, बीच समुद्र का, बम्बई का इसका, और यहाँ बम्बई में हम बिजनेस कर लें, एक दिन मार्केट चले जाए, खरीद के भिजवा दें बिजनेस के लिए। ऐसे भाव आते हैं। अब जब नेचुरल है। मैंने कहा भैया एक काम करो, तुम यहां से टिकट कटाओ और वापस घर जाओ, और घर से फिर तुम वापस आओ, जहां तुम्हें ठहरना है वहां ठहरो, और फिर आराम से तुम घूमो, खूब समुद्र को देखो, बिजनेस करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन यहां से अभी हमारे संग रहकर नहीं कर सकते आप। समझ गए? हमारे संग दिल्ली गए, दिल्ली में तो चांदनी चौक है, झट मटेरियल खरीद लो, भेज दो, अपनी फिर प्रॉफिट हो गए। मैं रोटी समाज की खाओ, मैंने मुझे बताया भी नहीं बम्बई में, और समाज वालों से कार मंगवा ली, उनकी पर्सनल कार। जब दोपहर में बच्चा आया, मैंने क्यों बेटे कैसे आए, तो मंगवाई थी गाड़ी, बुलाई थी उन्होंने, भैया ने। क्यों बुलाई? हमसे तो पूछा भी नहीं, कहा के लिए मंगवाई? वो इनके वो गाड़ी से चले जाएंगे, माल खरीद लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। अरे भगवान, समझ गए? जब हमारे संग ऐसा हुआ, गुरुदेव के साथ ऐसा हुआ, तो मुनि संघों में भी ऐसे भाव हो जाते हैं। देखो वैसे कितना सरल लग रहा है, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं मांगना, लेकिन एक सोने का पेन मिल जाए अभी वाला, अब देखो तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे। लेना एक न देना जो ले। काय का निर्णय कराए थे दृष्टांत दे करके? कहानी नहीं सुनाई, उपाधि का ऐसी ही है। कैसा लिखा है? ऐसा निर्णय करके सर्वथा त्याग करना चाहिए। हमारी मम्मी दृष्टांत में मम्मी का दृष्टांत दे रहे। बहुत सारी महिलाएं रहती हैं ऐसे। महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, महावीर जयंती का, तो जगह जगह केले बढ़ते हैं, संतरा बढ़ता है, जो खाने पीने की चीज। बलगुआ में जाते हैं, बलगुआ समझते शादी हुआ आएगा, अब खाते तो है नहीं रात को, लेकिन नाश्ते की प्लेट मिलती है, तो लेके आ गए। फिर खुद ने नहीं खाई, बच्चों को खिला दी। हमने कहा ऐसा क्यों करा तुमने, लोग क्या सोचते होंगे? फिर उन्होंने बंद कर दिया, वो मतलब समझाया था। लेकिन हमें ये लग रहा है कि वो कैसे कैसे भाव होते। नहीं मिले तो आपने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलने के बाद ठोकर मारना बड़ा कठिन है। बीना में मैं ठहरा हुआ था, भोपाल से एक ब्रह्मचारी जी आए, इंदौर से एक ब्रह्मचारी जी आए, कोई बात नहीं आ गए, हम ठहर गए, 2 ही ठहर गए। बच्चे लोग टॉफी खा रहे थे, बच्चे टॉफी खा रहे थे, तो मैंने पूछा बच्चों, टॉफी क्यों खाते हो? पाठशाला बच्चे टॉफी नहीं खाते, तुम क्यों खा रहे? तो बच्चों ने कहा कि
ये टॉफी हमें ब्रह्मचारी जी ने दी है, हमने खरीदी नहीं, वो तुमने दी है। अब बच्चे तो ये सोचते कोई अच्छी क्वालिटी की होगी इसलिए दी होगी। तो हमने ब्रह्मचारी जी को पूछा क्यों भाई तो हमने ये टॉफी क्यों दी? तो वे बोले कि मैं हवाई जहाज से आया था, तो हवाई जहाज में वो कौन होती है वो एयर होस्टेस, तो सबको कुछ ना कुछ देती है वो, खाने को पीने को कुछ ना कुछ। हमें तो कुछ लेना नहीं था, तो हमने जब टॉफी लेके आई तो हमने वो ट्रे में से उठा के रख ली। हमें तो खाना नहीं थी तो ले आए, बच्चों को दे दी। बहुत सरल थे ब्रह्मचारी जी, ने बता दी ये बात। काय के जवाब दे रहे समझ ना, कहानी नहीं सुना रहा हूं। जो उपाधि ऐसी ही है, आपको नहीं मिले तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल जाए तो ऐसे प्राण खाती है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि कभी नहीं करना ऐसा। एक तो अपन साधु के वेश में, ब्रह्मचारी है ना, धोई दुपट्टा पहने, एयर होस्टेस क्या सोचती होगी, जैन साधु, वो बता दी टॉफी ले ली। फिर बच्चे तो यही सोच रहे अच्छी होगी इसलिए ने दी है। जब ब्रह्मचारी, छोटे छोटे बच्चे तो यही सोचते हैं ब्रह्मचारी खाते होंगे, तो उन्हें हमें खिला दी तो सही मानेंगे उसको, तो वे भी खाने लगेंगे। डबल अपराध हो गया। इस बेस में नहीं लेना और बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। कुल मैं समझाया, मान गए वो। लेकिन मैंने ये देखा कि परिणाम ऐसे हो जाते हैं डावाडोल। इसलिए जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ना हॉस्टलों में जाके या कहीं, तो जीवन में एक बात पहले ही समझाता हूं, बेटे पहले ही प्रतिज्ञा कर लो कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। पहले ही प्रतिज्ञा कर लो रिश्वत नहीं लेंगे। अभी से सोच बन गई तो बच जाओगे, और नहीं तो नंबर आता है और फिर परिणाम डिगे बिना नहीं रहते। रिश्वत, मिलावट, भ्रष्टाचार रहता ही नहीं है। अब जरा सोचो शांति से, आप नए नए हो तो अभी आपको ऐसे लगे फालतू कहानी सुना रहे, हम ऐसे नहीं, हमारे घर में हमें ऐसा नहीं सिखाया और हम कभी नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूं नहीं करते ये अलग बात है, अभी तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई इसलिए पता लग रहा है। नहीं करेंगे ये पच्चक खांड लेना। और हमसे तो इस पर चर्चा करोगे तो हम बहुत सुनाएंगे तुम्हें कि सोचो भविष्य में ऐसा हो तो। इसी सम्य शिखर जी में, एक मिनट, इसी सम्य शिखर जी में एक ब्रह्मचारिणी बहन ने ब्रह्मचर्य लिया। ब्रह्मचर्य लिया तो आशीर्वाद के लिए आई कि हमें आशीर्वाद दो, हमने आज ब्रह्मचर्य लिया। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होती जो कोई ब्रह्मचर्य लेता है तो बड़े, तो हमने ठीक है। हमने कहा आप शादी नहीं करोगे? क्या पूछ रहा हूं मैं? आपने ब्रह्मचर्य ले लिया तो शादी नहीं करोगे? अब जी कितना अटपटा प्रश्न। भाई ब्रह्मचर्य लिया इसलिए शादी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप शादी नहीं करोगे? तो बोले नहीं। सोच लो, मैंने कहा सोच लो नहीं करोगे? बोलो कल्पना करो अगले भाव में भी आप स्त्री हो और तद्भाव मोक्षगामी जीव का समागम मिल रहा हो, आपको तीर्थंकर का समागम मिल रहा हो, उनसे आपका विवाह हो, कैसे पवित्र जीव होंगे वो, उनके साथ अकेले कितनी सुंदर चर्चा होगी, दृष्टि का विषय, उठना बैठना, कितना बड़ा सौभाग्य है तीर्थंकरों के संग रहने का। यदि ऐसा अवसर आए तो नहीं करोगे? मैंने पूरी पिक्चर बना दी, इमोशन। तो अब सोचने पड़ गए हैं, अब सोचने पड़ गई। अब डावाडोल हो गई स्थिति। तो हमने कहा देखो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ अभी,
ब्रह्मचर्य इसका नाम है, साक्षात तीर्थंकर से भी विवाह करने का भावना है। क्या कह रहा हूं? साक्षात तीर्थंकर से भी। समझ रहे कितनी कैसी उपाधि है ये। अभी हमारे ब्रह्मचारी भैया लोग होते हैं, अब कॉमन कह रहा हूँ, कोई मतलब दो चार एक आध तो है नहीं, कोई हजारों बच्चे हैं, भैया हैं। मैं पूछ सकता तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। और जब कोई लड़की अच्छी दिख जाती समाज में, बढ़िया स्वाध्याय पूजन पाठ ये वो, अच्छे प्रवचन सुनती है, नोट्स बनाती है, बढ़िया सब, शादी तो नहीं करना लेकिन मन में प्रलोभन आ जाता है। क्या प्रलोभन आ जाता है? बहुत बढ़िया है, ऐसी अच्छी बच्ची है, सही में घर में निभने लायक है। हमारे भैया से करवा दे, हमारे भतीजे से करवा दे। ए भगवान, लौट के जाइएगा, यही काम हो गया शुरू। मैंने घूम फिर कर वही कहानी आ गई। दो पति पत्नी आए, बहुत बढ़िया जोड़ी है, बहुत बढ़िया धर्म पाल रहे। अब तो भैया देखो घर गृहस्थी कितने अच्छे से धर्म पाल रहे। ये तुम काहे के ब्रह्मचारी हो? निवृत्ति में आनंद है या इस प्रवृत्ति में आनंद है? कुछ समझ आ रहा है घाटा क्या हो रहा है? ये अगले जन्मों में ऐसे ही विवाह की साइन कर रहा है। यहाँ की भाषा में बोलो तो शुद्धात्म स्वरूप का घात कर रहा है। समझ में आया? शुद्धात्म स्वरूप का घातक। मैं तुम काहे की ब्रह्मचारी बने? तुम रोज साइन कर रहे हो, ये लड़की बहुत अच्छी, ये महिला बहुत अच्छी है, ये धर्मात्मा बहुत अच्छे हैं। ऐसे हम होते तो हम तो कर लेते। क्या मतलब निकला इसका? अब इतनी मेहनत करवाता हूं ब्रह्मचारियों से, कहां लिखी? ये लिखा है, उपाधि ऐसी ही है, ऐसा निर्णय करके सर्वथा त्याग करना चाहिए। समझ गया लाइन? सर्वथा त्याग करना चाहिए। ओहो, एक ब्रह्म के सेवा कोई ऐसी लड़की नहीं है जो शादी करने लायक है, संग रहने लायक है, नहीं, कोई नहीं है। इतना निर्णय तक पहुंचोगे तब बचोगे। और नहीं तो ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा प्रवचन कर लेती है, बहुत अच्छा दान देती है, ओह बस तो अब तुम लट्टू हो गए। मैं तो ऐसा कहता हूं ऐसे भाइयों से कि जो खराब लड़के होते हैं ना, खराब लड़के मतलब जो ब्रह्मचारी नहीं है, वे सड़कों पे किसी को देख के मन उनको डोलता है। तुम तो धर्म की आड़ में डोल रहे हो। ये जो अच्छी बच्चियां आती हैं वे तो एक भरोसे से आती हैं, कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं, कितने अच्छे भावी भगवान हैं, कितनी संयमी हैं, कितने त्यागी हैं, कितने विरक्त हैं, मतलब इस आशा से आते हैं तुम्हारे पास। और तुम क्या देख रहे हो? ये अच्छी लड़की है, अच्छी शादी हो जाए इसकी। लोग हिम्मत करते हैं मेरे पास आके, अभी भी आए थे लोग। आपकी नजर में तो बहुत लड़के होंगे, हमारी लड़की के लिए लड़का बता दे, वाह बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम नाव में छेद कर दें। अरे तुम्हें डूबना है अपने आप ढूंढो, हम क्यों डुबाएं? नहीं, आपको तो बहुत दिखती होंगी। हाँ बिल्कुल मेरे दिखती है। हमारे रिश्तेदार ही पूछते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं जैसे, मैं भी पूछते आपको तो बहुत लड़कियां पता होंगी, आपको तो लड़का बहुत पता हो। मैंने पता है, मैं नहीं बताऊंगा दोनों को। लड़के भी खुद पूछने लगती, ऐसा हो जाए तो हो जाए, ढूंढो। हम आप पहले बता देते हमारी किस्मत फूट गई। अरे पहले तो फूटी थी जब तो शादी करी थी हमने। हम क्यों बताएं? हम क्यों जिम्मेदारी लें किसी की? समझ आ रही बात? ऐसे कितनी उपाधियां, उपाधि समझिए, उपाधि बहुत है। बहुत किस्से हैं। क्यों क्यों सुना रहे हो इतने किस्से? हाँ, मुनि दशा में भी देखा है। मुनिराज का परिवार आ जाता है ना, पूर्व का कहने में तो पूर्व का ले, हम तो कह रहे वर्तमान का ही लगता है उन्हें।
जो हमारी पत्नी है, जो हमारे बच्चा है, बहुत अच्छे नेचर है, खुद ही सुना रहे बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, बहुत फला। अरे तुम्हारी पत्नी आए, तुम्हारे बच्चा आए, तो सुना रहे क्या है, कितना बुरा लगता है। और फिर वो लौटते समय समाज इनका सम्मान करती है, फिर 10-50 हज़ार दे देती है, ले जाते हैं हर जगह से वो। जी क्या है ये, क्या है ये उपाधि। हमारा समाज ने सम्मान नहीं किया तो ऐसा बहुत बेकार समाज है। इनको इतना भी विवेक नहीं है कि कैसा सम्मान करना चाहिए। अरे भगवान, तुम डूब गए उसी मझधार में, समझ गए। अब तुम सब सोचना इतने सारे प्रसंग, ब्रह्मचारी बनो, तुम्हारी माँ आ जाए, तुम्हारे पिताजी आ जाए, तुम्हारे भैया आ जाए, फिर तुम क्या सोचोगे, क्या करवाओगे, कि समाज क्या करेगी, नहीं करेगी। समझ आया कुछ। हमारे संग होता है बेटी, बहुत तकलीफ होती है, ये बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बचता हूं इन चीजों से, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, प्रतिज्ञाबद्ध। सब भाइयों पे हजारों लुटा सकता हूं मैं, खाने से, पीने से, रहने से, हर चीज से। लेकिन सगे भाई को एक प्यार नहीं देता मैं, सगे भतीजे को एक चीज, मतलब ऐसे नहीं कि आया 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 खा, हाँ आज तक नहीं दिया और देते भी नहीं, देंगे भी नहीं। और ऐसे इन फ्यूचर एक बात बताता कि जैसे अब तुम 10 लोग हमारे संग, मान लो तुम्हारी मम्मी आई तो तुम उनके लिए दूध ले आए, तो उन्हें दूध दिया है, फिर गर्म करके दिया है, फिर फला करके दिया है, फिर जी दे आए, फिर एप्पल दे आए। अब जी झगड़ा बड़ा खड़ा। मैंने अब सब क्या सोचते हैं 10 भाई, जब ये 2 जने ऐसा कर सकते तो हम भी अपने मम्मी पापा को देंगे। ये तुम इसके लिए आए थे क्या कि ये 2 लोग देंगे तो हम भी देंगे। हमने उल्टा कर दिया इसका कि तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखोगे, तुम रखोगे सब लोग, ताकि ऐसे परिणाम ना हो कि हम चुपचाप दे आए, तुम दे के आओगे। जरूरत पड़ती है, आ जाती है परदेश में, कोई बात, तुम करोगे व्यवस्था। तुम अपने माता पिता की नहीं करोगे, जी सब करेगी तो ज्यादा अच्छा लगता है। तुम खुद ही ले गए तो उठाई गिरे जैसे लगोगे, और सामने वाले का मम्मी पापा का पुण्य हुआ तो ठीक है, दे आएंगे, और जितना हुआ तो दे देंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। समझ गए। अब बोलो ये ऐसी बात कोई सोचेगा? सबको ऐसा लगता है कि इसमें क्या, ब्रह्मचर्य ले लिया, मुनि बन गए, निकल गए, खत्म। खत्म नहीं, असंख्यात उपाधि आती है। पैसे की सुना दी, रिश्तों की सुना दी, घूमने फिरने की सुना दी, जैसे खाने पीने की उपाधि। ये हमने एक शिविर है ना, शिविर जब लगता है ग्रुप शिविर, सारे विद्वान जाते हैं ग्रुप शिविर पढ़ाने के लिए, उसमें समझाते हैं बच्चों को, उनको उनके लायक समझाते हैं। 2 गलतियां नहीं करना, बच्चों से खूब कहता हूं, सुना होगा आपने कई बार। अब हमारी तरह तो नहीं होगी धर्मशाला में ठहरोगे या कहीं अलग ठहरोगे, तुम्हें तो घर में ठहराया जाएगा। बच्चे हो 16-18 साल 20 साल के, बेटे 2 गलती मत करना। वे नाश्ता दें तो करने की तलाश में ऐसे छोड़ना मत। फिर खा पी लिया, कुछ थोड़ा जूठन छोड़ दिया उसी में, चाय के गिलास में चाय छोड़ दी, दूध के गिलास में दूध छोड़ दिया, मक्खी गिर जाएंगी, चींटियां लग जाएंगी। मीठा खाया ऐसा कर दिया और सब चींटी लग जाएंगी। तो एक पार्ट तो ये सिखाते खाने पीने का। और दूसरा, जिस भी घर में ठहरोगे वो तुम उनमें डाइल्यूट मत होना। डाइल्यूट समझ गए? जिस घर में ठहरोगे तो मैं जरूर कोई ना कोई महिला होगी, तुमसे 2-5 साल बड़ी होंगी, 10 साल बड़ी होंगी, 20 साल बड़ी होंगी, और बिल्कुल घर जैसे हो जाओगे तुम, भैया भैया भैया, और तुम बहुत बढ़िया भजन, बहुत अच्छी गायन, बहुत अच्छे प्रवचन, तुमने कैसे सीखा, इतनी तुम में घुलेंगी, वो डाइल्यूट होंगी। बराबरी की बहन हो सकती है, भजन मांगने लगे, डायरी मांगने लगे, फिर अपने फोन नंबर देने लगे, तुम अपने फोन नंबर उन्हें देने लगे। ये 2 गलती नहीं करना। अब जो बड़ा कठिन है, पहले ही प्रतिज्ञा कराते हैं भैया मत करना, फिर बस
एक दो दिन में डाइल्यूट हो जाते हैं। सब कह भाभी क्या खिला रही हो, क्या बना रही हो, मांगने लगती है, बनवाने लगते हैं, खाने लगते हैं। ये दो गलती मिलकर नहीं करना था। क्यों? बाद में तुम जाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। तुमने 10 दिन में जितना उपकार किया सब बर्बाद हो जाएगा। जाते समय तुम किसी का फोन नंबर ले आओगे लड़की का, फिर तो लड़की को दे आओगे, और फिर वो लड़की तो बेचारी भोली भाली होती है, अरे पंडित जी का नंबर मेरे पास है। कोई बात हुई सबके बीच में, मेरे पास है। क्यों? तुम्हें कौन ने दिया? उन्हें दिया, पंडित जी जाते जाते देगा हमें। अब तुम्हारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। मान लीजिए समझो काहे कि तुम पंडित जी हो, काहे कि क्या, बड़े बुजुर्ग लोग फौरन सोचेंगे ओहो लड़की को दे जाने की क्या जरूरत थी से। समझ गए कहां से कहां पहुंच जाती है गाड़ी। मैंने तुम सब अपनी बर्बादी करके आ गए, पूरे पुण्य की, पवित्रता की, सब। कभी नहीं देना, ऐसे दो गलती नहीं करना कभी। ऐसे ही तीसरी बात बताते हैं बच्चों को, पढ़ाने जाओ, औंधे लेटे और मोबाइल चला रहे रात को 12 बजे तक, गैलरी में खड़े मोबाइल चला रहे। जी गलतियां मत करो। अभी देखा जाए ना तो फिर से लिखना चाहिए, मूलाचार भगवती आराधना फिर से लिखना चाहिए, कि नए नए उपद्रव आ गए मोबाइल वगैरह। समझ में आया? ख्याति लाभ से बचना बड़ा कठिन होता है। अब पहले से तैयारी होगी ना, निर्णय कर लोगे तो बचोगे। हम अपने जीवन की बहुत अनुभव है। अरे भाई चलो, देखना इतने सारे बिंदु सुनाए हैं। देखना जीवन में गलती नहीं करना। अब एक गलती बहुत है पूरा ब्रह्मचर्य खा जाने को, एक भाव पूरा बर्बाद। एक गलती तो बहुत है बस। चलो अब ठीक है ना, ये पूरा हो गया। पीछे गाथा पढ़ोगे, 2-3 गाथाएं और दी बढ़िया है। देखो 74 पेज पे आप पढ़ो। परिग्रह होते ध्रुव ममता और आरंभ, सौघातक सुक्रोध में जो मुनिपद परवम, ताते तिल तुष परिमितु तजौ परिग्रह मूल, ईजु जानो सुमुनि पद जो आकाश में फूल, ताते आत्म विषय जो चाहो विश्राम, तो सब परिग्रह त्यागी मुनि हो मुलहु शिव धाम। ये वृंदावन दास जी की दोहे हैं, है ना? मैं समझ रहा था गाथा है। हाँ भाई, चलो अगली गाथा कल ले लेंगे 222 नंबर की, ठीक है।